ओवर सब्सक्रिप्शन डन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स डन. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स. पहले समझना है कि क्या होता है. तुमने एप्लीकेशन मनी दे दी, ऑब्वियसली दोगे तो ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा. कभी अलॉटमेंट नहीं दी, कभी फर्स्ट कॉल नहीं दी, रिपीटेड नोटिसेस आने के बावजूद यू आर नॉट पेइंग योर इंस्टॉलमेंट्स. अगर तुम शेयर्स की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करोगे तो तुम्हारे शेयर्स फॉरफीट हो जाएंगे. फॉरफीट का मीनिंग क्या होता है? शेयर्स कंपनी के पास वापस चले जाएंगे और तुमने जितनी मनी शेयर्स पे ऑलरेडी पे कर रखी है यू वोंट गेट इट बैक. ठीक है. फॉरफीचर होता है दो तरह के शेयर्स का. एक तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, दूसरा व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. अब मैंने कुछ यहाँ पे केसेस ड्रॉ किए हुए हैं. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट पार, पेएबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल. अब एक शेयर होल्डर परम जिसके पास कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स. इसकी मुझे स्टेजेस बतानी है. क्या है? केस 1 कहता है व्हेन परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. केस 2 when Param did not pay allotment and first call and his shares were forfeited. Case 3 when Param did not pay first call and final call and his shares were forfeited. Forfeiture की एंट्री अ न्यू एंट्री अभी तक हमने नहीं की. एक अकेली एंट्री जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. आई रिपीट, एक अकेली एंट्री जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. तो पहला हेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे अमाउंट की. सबसे पहली बात, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? हाउ मेनी शेयर्स फॉरफिटेड? 400. अब क्या हम शेयर्स को अमाउंट के कॉलम में लिख सकते हैं? कैन वी? नो. वॉट यू हैव टू राइट इज अमाउंट. तो बच्चों, जिस स्टेज के बाद, आई रिपीट, जिस स्टेज के बाद शेयर्स फॉरफिट हुए हैं वहाँ तक की वैल्यू ले लो. कैसे? यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट हुए हैं अलॉटमेंट के बाद. अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी up to the installment after which shares have been forfeited. When shares are forfeited after allotment, how much amount has been called up by the company? Rupees 5. 400 multiply by 5. Okay. Next, 2 equity share allotment account means the amount which has not been paid by the shareholder. वो इंस्टॉलमेंट जिसकी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं की, उसने अलॉटमेंट नहीं दी. राइट, मैंने क्रॉस लगाया हुआ. तो यहाँ पे कितना आएगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 3 to forfeited shares account. ये एक ऐसा अकाउंट है forfeited shares account जिसमें वो अमाउंट आएगी जो उन शेयर्स की कंपनी ने रिसीव कर ली है और साथ में फॉरफिट कर ली है. तो व्हाट हैज़ बीन पेड बाय द शेयर होल्डर? एप्लीकेशन मनी 400 मल्टीप्लाई बाय 2. क्या डेबिट और क्रेडिट टैली करते हैं? द एंट्री इज करेक्ट. नेक्स्ट केस, केस 2.
when he fails to pay allotment and first call and the shares have been forfeited, what is the amount called up till first call? 2 plus 3 plus 3. So what you will write here? Instead of 5, 8. Is it okay? Next, allotment आई के नहीं आई, तो ये आना चाहिए, ठीक है. कुछ और भी था जो नहीं आया. फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर. ये फॉरफिटेड शेयर्स ना एंड में लिख दिया करो. पहले वो इंस्टॉलमेंट्स लिख दो जो नहीं आई, ये वाली जो अमाउंट है आप नीचे ले जाओगे. केस 3 क्या कह रहा है? केस 3 कह रहा है किसने क्या नहीं दिया बताओ. फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. इट मीन्स क्या दे दिया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड अप टिल सेकेंड कॉल? तो व्हाट यू विल राइट हियर? 400 इंटू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ फर्स्ट कॉल में कितनी मनी जाएगी? 400 मल्टीप्लाई बाय 3. सेकेंड कॉल में 400 मल्टीप्लाई बाय 2. फॉरफीट कितनी मनी होएगी? 400 मल्टीप्लाई बाय 5. हाउ? एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड. व्हाट इज द अमाउंट फॉरफिटेड? टी.एस. गरेवाल, इलस्ट्रेशन 37, पेज 8.65. खोलो. एयरड्रॉप लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment. Applications were received for 1,40,000 shares. Allotment was made as under 80,000 वालों को कितने मिले? 80. 50 वालों को मिले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी करी नहीं. A shareholder who had applied for 1,000 shares and was allotted 1,000 shares did not pay the call. Question is very easy क्योंकि डिफॉल्टर कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है, तो सेकेंड ग्रुप का नहीं है. फिर अलॉटमेंट में अमाउंट एडजस्ट करनी है जो कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी. ओके, क्वेश्चन को फुल फ्लेज्ड पहली एंट्री से शुरू करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,40,000 इंटू 3 कितना बन गया? ठीक है. नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट. हाँ जी, यहाँ पे कितना आएगा? इश्यूड शेयर्स कितने थे? 1 लाख इंटू 3. बैंक में एक बार कितना डाल दें? 10,000 इंटू 3. एक्सेस सिर्फ हमें यहाँ पे आया है. 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है एक्स्ट्रा, यानी कि कितने आए हैं? 90,000. और हमारी अलॉटमेंट बनती है 80 की. क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी करी ही नहीं है, तो यहाँ पे ये अमाउंट कॉल्स इन एडवांस में ना डाल के हम क्या कर देंगे? रिफंड. अलॉटमेंट ड्यू करेंगे.
ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव करो। बच्चों, एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। पहली बात तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी करनी है, 4 लाख माइनस 80,000, 320 इज येट टू बी रिसीव्ड। पर एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। कितने की थी अलॉटमेंट मनी, 4 रुपये की, तो 4,000 नहीं आए। यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, 3,16,000। यू कैन ओपन कॉल इन एरियर्स एज यू विश। अलॉटमेंट के बाद शेयर्स को करना है फॉरफिट। हाउ मेनी शेयर्स टू बी फॉरफिटेड, 1,000। 1,000 शेयर्स ही ऐसे थे जिन पे क्या नहीं आया, अलॉटमेंट मनी नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स करेंगे फॉरफिट। कौन सा अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 7 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट 1,000 into 4 टू forfeited shares account 1,000 multiply by 3,000। फाइन, क्या कंप्लीट करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स एंड ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। और कल हम करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो तुम्हें जितने टॉपिक्स मेरे चल रहे हैं उनको करना है बिल्कुल अपडेट। तो हम मूव करेंगे कल को न्यू टॉपिक के साथ। उसी के बाद हम सीख सकेंगे फॉर फीचर एंड प्रो रेटा। इज इट फाइन?